अब जो जूनियर एडवोकेट हैं उनको भी हर महीने मिलेगा पैसा। जी हाँ, ऐसे ही एक एडवोकेट हैं जिन्होंने एक अपील फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो जूनियर एडवोकेट होते हैं, जूनियर वकील होते हैं, उनका शोषण किया जाता है। उनसे ये बोला जाता है कि आपको काम सिखाया जा रहा है। काम सिखाने के ही नाम पे जो जूनियर एडवोकेट होते हैं उनको पैसा नहीं दिया जाता है। इसी मैटर में एक क्वेश्चन रेज किया गया था, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 6 के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई एडवोकेट जो कि जूनियर एडवोकेट होगा, वो अगर सीखने जा रहा है कोर्ट, तो उसे मंथली बेसिस पे कुछ पैसा यानी कि सैलरी मिलनी चाहिए, जो कि स्टेट बार काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी मैटर में, इसी केस में ये देखा गया कि एक पिटिशनर ने बहुत सारे रिस्पोंडेंट बनाया और ये कहा कि स्टेट बार काउंसिल को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो ऑर्डर करे और कहे कि जो युवा एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट है, उनको मंथली खर्चा दिया जाएगा। जो कि हाल ही में एक डेवलपमेंट हुआ है, जो कि जो युवा एडवोकेट हैं, जो युवा वकील हैं, जो जूनियर वकील हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी अच्छे से आपको जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें, जो जूनियर एडवोकेट हैं, युवा अधिवक्ता हैं, उनको मिनिमम स्टिपेंड मिलेगा, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है स्टेट बार काउंसिल तमिलनाडु और पुडुचेरी को, कि जितने भी युवा एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके यहाँ, तो उनको आप 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक का देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल अंत तक देखना है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। केस है जो कि जिस केस के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, उस केस की डिटेल्स समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो इसमें, इस केस में क्या होता है, जो एडवोकेट होती हैं फरीदा बेगम, वो कहती हैं कि जो एडवोकेट का मिनिमम खर्चा है वो भी नहीं मिल पाता है, और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी खर्चा नहीं देते हैं, तो वकीलों को, जो युवा वकील हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो ये बात जब फरीदा बेगम ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में रखा, तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने सारी चीजें देखी, समझी, फिर उन्होंने कहा कि अगर सीनियर एडवोकेट पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये स्टेट बार काउंसिल की जिम्मेदारी है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पैसा लेते हैं रजिस्ट्रेशन कराने का, अगर इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो जूनियर एडवोकेट हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें मिनिमम खर्चा देना चाहिए। इस चीज की सुनवाई रिवीजन बेंच कर रही थी, और रिवीजन बेंच ने इस चीज को सुनते हुए इस बात को बार काउंसिल के सामने रखा। तो स्टेट बार काउंसिल ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड को रिलीज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो 1861 का एडवोकेट एक्ट है, उसके अंतर्गत जो धारा आती है 6, उसके तहत हम जो जूनियर एडवोकेट हैं, जो युवा वकील हैं, उनको मिनिमम खर्चा नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बात को सुनते हुए हाई कोर्ट ने ये बात कही कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, फंड दे रही है कि नहीं दे रही है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे ये नहीं पता है कि आप जो जूनियर एडवोकेट हैं, जो युवा वकील हैं, उनको खर्चा कैसे देंगे, और इसे जल्द से जल्द रिलीज कराने की बात भी कही गई थी। इसकी जो अगली हियरिंग की गई थी वो 12 जून को की गई थी, जिसके बाद निर्णय आता है, जिसमें ये बात कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, और जितने भी तमिलनाडु और पुडुचेरी में जितने भी बार एसोसिएशन हैं, उन्हें हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जो बार काउंसिल है वो अपने सारे बार
एसोसिएशन को नोटिस भेजेगी और उस नोटिस में ये बात साफ साफ लिखेगी कि हर एक युवा वकील, जूनियर एडवोकेट जो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, उन्हें गुजारा भत्ता के लिए 15 से 20 हजार देना जरूरी है और इस नियम को जल्दी जल्दी लागू भी कराया जाए। इसके साथ साथ कोर्ट ने 2 बातें और भी कही कि जल्दी जल्दी इस चीज को देना शुरू कर दें। दूसरी बात ये कही कि आप ये देख लीजिए कि वो एडवोकेट किस सिटी में रह रहा है और कैलकुलेशन कर लीजिए कितना खर्चा आता है, उसके आधार पर डिसाइड कर लो कि 15 से 20 हजार के बीच में कितना अमाउंट किस एडवोकेट के हिस्से में आएगा। साथ में तीसरी बात एक और कही, वो ये कही कि ये भी देख लें कि कौन कौन इस चीज के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं, और स्टेट बार काउंसिल ये डिसाइड करें, देखें कि जो युवा एडवोकेट हैं उनके क्या बैकग्राउंड है, और स्टेट बार काउंसिल ये देखें कि जो युवा वकील हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, उनका बैकग्राउंड क्या है और कब से इन एडवोकेट को पैसा मिलना चाहिए। तो जो एडवोकेट तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है कि उन वकीलों को, जो युवा वकील हैं, उनको 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ दिया जाएगा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही स्टेट बार काउंसिल से कि आप मीटिंग कीजिए और देखिए कौन से युवा वकील इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको 15 से 20 हजार रुपए मिलना चाहिए, जिनको देना होगा। तो आप लोग मीटिंग कीजिए और क्राइटेरिया फिक्स कीजिए। इसके बाद उन एडवोकेट को 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ दीजिए गुजारा भत्ता के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, है ना? वकीलों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।